अब क्योंकि आप टैक्स के बारे में ज्यादा समझना ही नहीं चाहते, इसलिए कई बार आपका लाखों का नुकसान हो रहा होता है और आपको पता भी नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो आपकी 20 लाख रुपए सैलरी है, जिस पर आपका टैक्स लगेगा लगभग 2,78,000 रुपए। आपकी आफ्टर टैक्स इनकम आ जाएगी 17,22,000 रुपए। अब अगर आप चाहते हो कि आपकी ये आफ्टर टैक्स इनकम 17,22,000 से 19 लाख हो जाए, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? आप अपने एम्प्लॉयर के पास जाएंगे, मैनेजर के पास जाएंगे, आप उन्हें बोलेंगे कि प्लीज हमें सैलरी हाइक दे दो। वो हो सकता है बढ़ा दे, हो सकता है ना बढ़ाए, बैक एंड फोर्थ होगा। पर इस सब का एक दूसरा तरीका भी है जो हो सकता है सबके लिए वैलिड ना हो, पर अगर आपको पता है तो एटलीस्ट आपके ऑप्शंस तो खुल जाते हैं। इस केस में आप अपने एम्प्लॉयर के पास जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि अगले फाइनेंशियल ईयर से आप मुझे एम्प्लॉय के रोल से हटा दो, इंस्टेड आप मुझे एक कंसल्टेंट बना लो। अब मैं इस पे आपको एक और फायदा भी दूंगा कि अभी आप मुझे 20 लाख रुपए देते हो, आप मुझे 19 लाख ही देना। अब इस सब से आपका एम्प्लॉयर तो खुश हो जाएगा क्योंकि उसे 1 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल गया। पर क्या ये आपके लिए भी अच्छी डील है? बिल्कुल है, क्योंकि जैसे ही आप एम्प्लॉय से कंसल्टेंट बन जाते हैं, आप एक बिजनेस एंटिटी की तरह ट्रीट होते हैं और बिजनेस एंटिटीज सेक्शन 44 एडीए का बेनिफिट ले सकती है। अब सेक्शन 44 एडीए आपको अलाउ करता है कि आप अपनी बिजनेस इनकम का 50% एक्सपेंस मान ले और सिर्फ रिमेनिंग 50% पर ही आप टैक्स दे। अब क्योंकि हमारी इनकम है 19 लाख रुपीस, तो 50% मतलब 9.5 लाख रुपए आपका एक्सपेंस हो गया और रिमेनिंग 9.5 लाख पर ही हमें टैक्स देना है। 9.5 लाख रुपए पर न्यू टैक्स रिजीम के अंडर आपका टैक्स बनेगा 0। अब क्योंकि आपका टैक्स हो गया 0, तो आपकी पोस्ट टैक्स इनकम हो गई 19 लाख रुपीस। मतलब सिर्फ बेसिक टैक्स नॉलेज से आपने अपनी इनकम 1,80,000 रुपए बढ़ा ली।